we have our next topic, that is the variation of conductance, specific conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity with dilution or concentration. That is the most important topic according to board examination. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरी करते हैं। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे नंबर ऑफ आयंस आपके क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने की वजह से आपका कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट मीन्स वी कैन से कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एग्जिस्ट करती है। और अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, दीज आल्सो इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। कैसे? जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल है? कापा, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल है? अगेन कापा, दैट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे हो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो रही है, बट देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम में इंक्रीज है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में डिक्रीज को ओवरकम कर देता है। तो ओवरऑल रिजल्ट के कारण इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी बोथ ही आपकी डाइल्यूशन के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, राइट। अब हम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को दो केसेस में लेके चलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। जितना भी हमने डिस्कस किया है ये हमने बोथ केस में डिस्कस किया। तो अब हम मोलर कंडक्टिविटी को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज तो हो रही है, बट वो स्मॉल एक्सटेंट में इंक्रीज होती है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपकी मोलर कंडक्टिविटी लार्ज एक्सटेंट में इंक्रीज होती है। किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन आ रहा है ना, वो हम डिबाय हक्कल ओसेंजर इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। ये इक्वेशन क्या कहती है? लैम्डा एम सी इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी, वेयर लैम्डा एम सी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन and lambda m naught is the molar conductivity at infinite dilution, जिसको हम क्या बोलते हैं, limiting molar conductivity। Again this is the important definition, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है what is the limiting molar conductivity। तो limiting molar conductivity is molar conductivity at infinite dilution। A is a constant which depend upon the nature of electrolyte, type of electrolyte, and root C is the molar concentration। अब जब भी हम क्या करते हैं, लैम्डा एम और रूट सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लो कंसंट्रेशन पे तो हमें क्या मिलता होता है, स्ट्रेट लाइन मिलती होती है, लीनियर लाइन मिलती होती है, बट जैसे जैसे हायर कंसंट्रेशन हो जाएगी ना, ये लीनियर लाइन ऑब्टेन नहीं होगी। तो ये जो कर्व है ये हमें क्या स्टेट करता है कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है वो स्मॉल एक्सटेंट में इंक्रीज होगी। अब हायर कंसंट्रेशन पे ऐसा क्यों होता है? बात करें आप किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट रहते होते हैं। तो डेट मीन्स डाइल्यूशन के साथ मोर डिसोशिएशन तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ आयंस तो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो जो हायर कंसंट्रेशन है उस पर क्या हुआ, इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, जो मोशन को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन है ना आयंस के बीच में वो कम हो जाएगा, तो आपके आयंस कुछ हद तक फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए आपका कंडक्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता होता है। वो अप्रोच करता है मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू तक एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उस टाइम हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम नॉट से डिनोट करते हैं। दिस इज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड का CH3COOH। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है,
जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आपकी वैल्यू है ना वो लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच पाती हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, वो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते होते। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर आपका डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है, और जब आपका डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा उस केस में जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो इतनी कम हो जाएगी वो हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते होते। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक नया लॉ आया जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्हार्ट्स लॉ। कोल्हार्ट्स लॉ क्या कहता है कि जब भी आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फाइंड आउट करते हो तो वो किसके इक्वल होती है, मोलर कंडक्ट ऑल द आयंस आइदर कैटायन और एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। हम इसको प्रॉपरली कैसे स्टेट करेंगे, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी of the cation and anion each multiplied by number of ion present in one formula unit of an electrolyte। अब यहाँ पे एक वर्ड आया लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी क्या होती है, जब आपका या तो कोई कैटायन है या एनायन है, जब इंडिविजुअली कोई कैटायन या एनायन टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेके चलते हैं ए बी, जिसमें ए कैटायन की तरह बिहेव कर रहा है और बी आपका क्या है, एनायन की तरह बिहेव कर रहा है। जो ए है वो कितने अमाउंट में है, एक्स में, और बी कितना है आपका, वाई में। तो जो इसकी टोटल लिमिटिंग कंडक्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ ए आयन मल्टीप्लाई बाय एक्स जो इसका अमाउंट है, प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ बी आयन मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट यानी कि वाई। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। यहाँ एक Na पॉजिटिव है एक Cl नेगेटिव है, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। एंड सिमिलरली अगर हम अनदर एग्जांपल लेके चले, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट किसमें टूटेगा, 2Al 3 पॉजिटिव आयन एंड 3SO4 2 नेगेटिव आयन। तो इसकी टोटल लिमिटिंग कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, टोटल लिमिटिंग कंडक्टिविटी हो जाएगी। कोल्हार्ट्स लॉ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगेन इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, जो इसकी एप्लीकेशंस है ना वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, और उस पर ही आपका एग्जाम में क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और